नमस्कार, ये हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन है। मैं हूँ आपके साथ काजोल चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। सीएम जयराम ठाकुर ने दिए हिमाचल कैबिनेट में फेरबदल के संकेत, कहा यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होगा फैसला। बीजेपी वायरल ऑडियो मामले में निलंबित महिला मोर्चा की 2 पदाधिकारियों की वापसी। हिमाचल में जहरीली शराब मामले में अब सोलन में मिली देसी अवैध शराब बनाने की सामग्री। नौकरी से निकाले 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। हमीरपुर पुलिस ने 5 जेसीबी 13 टिप्पर किए जब्त, 16 चालकों को किया हिरासत में। जवानों से भरी 20 गाड़ियां और एक बस लेकर पहुंची पंजाब पुलिस। इंदौरा में जगह जगह रेड। कुल्लू के जरी में देर रात टैक्सी में विस्फोट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश में कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हमारा सभी से आग्रह है कि कोरोना से बचाव के लिए समय पर अपनी दोनों डोज लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। 3 सरल उपाय का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाओं से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। यूपी समेत 5 राज्य में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही हिमाचल प्रदेश के विषय में हाईकमान के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिलहाल इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हिमाचल के राजनीतिक हालातों पर विस्तृत चर्चा होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बढ़ती मौतें चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के कारण प्रतिदिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कुछ समय पहले निलंबित की गई बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों शीतल व्यास और डॉक्टर अर्चना की प्राथमिक सदस्यता फिर से बहाल कर दी है। दरअसल ये वायरल ऑडियो में दोनों पदाधिकारी एक दूसरे को लेकर तीखी बातें बोलते हुए सुनाई दी गई थी। इसी दौरान पद हासिल करने के लिए 4 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। महिला मोर्चा की 2 पदाधिकारियों के बीच बयानबाजी के वायरल ऑडियो पर पार्टी अध्यक्ष उनकी प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी थी। दोनों को मोर्चा के दायित्व से भी हटा दिया गया था। पार्टी में पद के लिए पैसे देने का वायरल ऑडियो सामने आने पर बीजेपी की बदनामी शुरू हो गई थी। यही कारण है कि पार्टी ने आनन फानन में जांच कर कार्रवाई की थी। हिमाचल में जहरीली शराब मामले में पुलिस सहित आबकारी विभाग अलर्ट हो गया है। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देने के लिए टीमों का गठन किया है। ऐसे ही एक टीम ने बीती रात सोलन जिला में भी अवैध शराब निर्माण की सामग्री जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देने के लिए टीम का गठन किया गया है। इस टीम ने रामशहर के बलेचड़ी के नजदीक स्थायी प्रधान व स्थायी पुलिस की मदद से संदिग्ध इमारत की तलाशी ली गई। इस दौरान कई प्रकार की ऐसी सामग्री पाई गई जिससे ये अंदेशा होता है कि इस इमारत में अवैध देसी शराब बनाई जाती थी। हिमाचल में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा का टेंडर नई कंपनी ने ले लिया है। इसके बाद कंपनी ने 250 के करीब कर्मचारियों को सेवा से बाहर कर दिया। अब इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज यानी शनिवार को इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एनएचएम स्वास्थ्य विभाग ऑफिस कसुम्बटी के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पूरनचंद ने कहा कि कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा में जितने भी कर्मचारी सेवा दे रहे हैं उन सभी को ज्वाइनिंग दे दी जानी चाहिए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला कांगड़ा और हमीरपुर की सीमा पर सुजानपुर और व्यास नदी में खनन कर रहे माफिया पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रात 2 बजे व्यास नदी के समीप सुजानपुर उपमंडल के जंगल क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सुजानपुर पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मौके से 5 जेसीबी मशीन व 13 टिप्पर खनन करते हुए जब्त किए हैं तथा 16 चालकों को हिरासत में लिया है। एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा, एएसपी विजय सकलानी व एसएचओ सतपाल शर्मा सहित टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को मुख्य सड़क से
चोर रास्ते बनाकर माइनिंग स्थान तक पहुंचना पड़ा। इसी दौरान पुलिस ने बटालियन के जवानों की सहायता ली और इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। हालांकि इस दौरान कुछ गाड़ियों के वाहन चालक मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने मौके पर दर्जन भर वाहन चालकों को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस के एक बड़े दल ने हिमाचल पुलिस के साथ संयुक्त रूप से इंदौरा के मंड क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबारियों पर छापामारी की। ये छापेमारी पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एएसपी होशियारपुर के नेतृत्व में की गई। इस दौरान पंजाब पुलिस की लगभग 20 गाड़ियां और एक बस में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और आला अधिकारियों की हिमाचल में एंट्री से यहां नशा माफियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से निकाली गई लाहन को नष्ट किया। वहीं अवैध रूप से लाई गई गाड़ियां और बाइक सहित अवैध सामान को जब्त किया। डीएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए पंजाब में चुनावों के मद्देनजर इस कार्रवाई को संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी के जरी में देर रात एक टैक्सी में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये विस्फोट किस कारण से हुआ, लेकिन कुल्लू पुलिस की टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं विस्फोट के क्या कारण रहे, इसके लिए मंडी से एफएफएल की टीम को मौके पर बुलाया गया और फॉरेंसिक टीम भी अब इस जांच में जुटी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही देर रात्रि कुल्लू पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। घटना में किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। विस्फोट में एक टैक्सी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जिस जगह धमाका हुआ वहां एक गड्ढा भी बन गया है। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।